पहले मैं मराठी हूँ, बाद में विधायक हूँ। मैंने ऐसे कभी मैं मराठी हूँ, मैं मराठियों के लिए आंदोलन करूंगा, ये करूंगा, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। हमारे ऊपर अगर कभी आँच आएगी तो प्रताप सरनाईक पहला रास्ते पे उतरा, ये मैं अभी आज आपके सामने बता रहा हूँ। और मराठी हमारी भूमिका है, हम किसी के सामने झुके नहीं। मैं झुकेगा नहीं साला, मैं झुकेगा नहीं साला। मैं सामान्य जनता से पूछना चाहती हूँ कि क्या गलती हुई या नहीं हुई, आप जवाब दें। मला कोणाशी बोलायचं नाही, तुम्ही आता लिहून द्या. किती वाजले आता? अजूनपर्यंत हॉल आला नाही, तुम्ही लिहून द्या. मैडम 6 बजे तुमच्याकडून मला लिहून पाहिजे. 6 बजे नहीं बात बिल्कुल नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। पूरा मामला इस प्रकार से है कि लता मंगेशकर नाट्यगृह में रविवार यानी 6 तारीख को 2 कार्यक्रम आयोजित की बुकिंग की गई थी। बताया जा रहा है कि पहला कार्यक्रम करुण गेलो गांव की चल रही थी और नाट्य में जनता इतना घुल मिल गई कि वंस मोर करने लगी, जिसके बाद शो खत्म करते करते काफी समय लग गया। बता दे, वहीं शाम 6 बजे राजस्थानी समाज द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें देरी होने पर राजस्थानी समाज आक्रोशित दिखाई दिए। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में देरी होने की बात सुन खुद विधायक गीता जैन मौजूद हो गई और देखते ही देखते आक्रोशित हो उठी, जिसके बाद वीडियो उनका तेजी से वायरल होने लगा। मला कोणाशी बोलायचं नाही, तुम्ही आता लिहून द्या. किती वाजले आता? अजूनपर्यंत हॉल आला नाही, तुम्ही लिहून द्या. मैडम 6 बजे तुमच्याकडून मला लिहून पाहिजे. 6 बजे नहीं बात बिल्कुल नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। 6:15 बजे हाँ 6:15 बजे आप 6:15 बजे उनका बंद किया है, अभी तक अपना कुछ हुआ नहीं। अरे सर हो रहा है, तुमच्याकडून मला लिहून पाहिजे. पहिले लिहून नाही, आत्ताच लिहून द्या. आत्ताच लिहून. हे बघा, तुम्ही इथे आहात ना हजर, हॉल किती वाजता सांगितलं तेवढंच लिहून मागते ना, आत्ताच द्या लिहून, आत्ताच लिहून द्या. जर तुम्ही सायनिंग अथॉरिटी नाही आहे तर साईन का केली? याचंच विचारते. तुम्ही मला 7:30 मला दुसरं काही ऐकायचं नाही, मला दुसरं काही ऐकायचं नाही आहे. मी उभी आहे, मला 7:30 लिहून पाहिजे मला. त्या लिहून. वहीं आज विधायक प्रताप सरनाईक ने आयुक्त दिलीप ढोले को मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया और साथ में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जात पात लेकर चलना सही नहीं है और महाराष्ट्र में पहले मराठी भाषा को दर्जा मिलना चाहिए और उनके ऊपर बात आई तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये शहर, ये महाराष्ट्र मराठी भाषिकों का है। ये मीरा भाईंदर शहर जो है वो आगरी कोली भूमिपुत्रों का है। और ऐसे परिस्थिति में अगर जाति धर्म का द्वेष करके अगर इस शहर में कोई भावना निर्माण करते रहेगी अलग अलग जाति और धर्मों के बीच में, तो वो गलत है। मगर इस दौरान हम भी मराठी है और इस मराठी होने का मुझे अभिमान है, फख्र है। मगर ऐसे परिस्थिति में अगर कोई मराठी नाटक बंद कराने की कोशिश करता रहेगा, उसमें भी कोई ऐसे नहीं है कि आधे घंटे का टाइम था, एडजस्टमेंट सभी को करना चाहिए। वहाँ पे कुछ लोक प्रतिनिधि अगर रहेंगे तो लोक प्रतिनिधि ने प्रशासन और जो समाज के लोग हैं या जो निर्माता है उनमें समेट करके तो भावना सभी की शांत करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि किसी कर्मचारी को दादागिरी करके महारान करके वो घटना को और अलग रूप में लेके जाना चाहिए। हमारे मराठी नाट्यकर्मियों में और मराठी भाषिकों में शहर में बहुत चिंतित वातावरण है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने दिलीप ढोले जी जो कमिश्नर है उनको निवेदन दिया और आगे मराठी नाटक और भी बड़े पैमाने पे होने चाहिए। इस बीच विधायक गीता जैन ने भी अपनी बात रखते हुए सामने आई। अधिकारी अपनी गलती छुपाने के लिए उसे प्रांतवाद, भाषावाद कर रहे हैं। उन्होंने मुझे पूछा, मैडम सरकारी कार्यक्रम क्या है? मैंने फ़ोन करके पूछा क्या सरकारी कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा नहीं, एक नाटक आया है, उस नाटक के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, नाटक आया है वो भी वेलकम है, आप दोनों को टाइम एडजस्ट करके दीजिए, एक को थोड़ा 2 घंटा पहले दीजिए, ओवरलैपिंग टाइमिंग मत दीजिए। जिसके लिए पिंपले मैडम कबूल होके उन्होंने कहा 5:30 बजे, क्योंकि आधा घंटा और क्या हम उनको लेट करवा सकते हैं अगर वो माने तो। श्याम जी भी वहाँ बैठे थे, मैंने उनसे पूछा क्या आप आधे घंटे तक संभाल पाओगे? उन्होंने कबूल किया कि जाने दो, हमें किसी का कोई नुकसान नहीं करना है। हमारे नाट्यगृह में एक नाटक आ रहा है वो भी वेलकम है, हम आधा घंटा परफेक्टली हम चलेगा, हमें लेट दीजिएगा, हम कोऑपरेट करने को तैयार है। उसके बाद मैंने मैडम को ये कहा था कि मैडम नाटक वाले को एक आप इंटीमेशन दे देना कि वो उस समय में ख़त्म करे, चाहिए तो वो ब्रेक न ले या जिस तरह से भी एडजस्टमेंट होता है
पर उसको आप 5:30 बजे तक करिएगा, क्योंकि उनकी भी टिकटें बिक गई है। 1000 लोग वो भी कहाँ खड़े रहेंगे अगर वो टाइम पे आ गए तो। और किसने किसने टिकट ली हमें नहीं मालूम, हम किसको किसको मैसेज देंगे कि आप और ज़्यादा लेट आए। उन्होंने ये बात कबूल की, उनकी गलती थी, उन्होंने नाटक वाले को एक भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि ख़त्म करिए। नाटक वालों ने वंस मोर पे कुछ और चलाया भी वंस मोर। तो अगर ये इंस्ट्रक्शन नाटक वालों को देते तो ये नहीं होता। वहाँ बाहर इतना केओस था, उन कार्यकर्ताओं की कोई गलती नहीं होने के बावजूद वो हाथ जोड़ के आने वाली पब्लिक को शांत कर रहे थे ताकि अंदर नाटक जल्दी से समापन हो जाए अच्छी तरह से। उन्होंने हाथ जोड़ के सभी पब्लिक से माफ़ी मांग रहे थे कि टेक्निकल खराबी है, हम लेते हैं अंदर, हम लेते हैं। उन्होंने